नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि सोसाइटी में नॉमिनेशन का रिकॉर्डिंग कैसे होता है, या फिर आप उसमें अगर रेवोकेशन कर लेते हो, मतलब जो नॉमिनेशन आपने पहले किसी के नाम पे किया हुआ था उसी को फिर से आप चेंज कर लेते हो सकता है कि बीवी के साथ में आपका झगड़ा हो गया या बेटे के साथ में चिक चिक हो गया, और उसके बाद या फिर किसी और के साथ लिए आपने करके रखा था और आपके रिलेशन फिर से बिगड़ने लगे, तो आपने नॉमिनेशन चेंज करने का डिसीजन लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार नॉमिनेशन कर दिया और सोसाइटी रिकॉर्ड्स में गया तो वही चलता रहेगा, तो आप उसका रिवोकेशन भी कर सकते हो। आपको फिर से रेवोकेशन के लिए लेटर लिख के डालना पड़ेगा। तो यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आज हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ नॉमिनेशन और रेवोकेशन और रिवीजन। ठीक है, तो ऑन रिसीप्ट ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म, जो भी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है बायलॉज के अंदर, उसी फॉर्मेट में ही आपको भर के देना है। अपने मन से दूसरा कुछ ऐसे तैयार नहीं करना है। या लेटर ऑफ रिवोकेशन, ठीक है, इस केस में आपको लेटर लिख के देना है कि जो मैंने पहले फॉर्म भर के दिया गया था, भर के मैंने दिया था, अब उसको मैं चेंजेस करना चाहता हूं। पहले ये नाम था, अब मैं ये नाम को नॉमिनेट करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद ये जो है उस प्रॉपर्टी में नॉमिनी रहेगा या रहेगी। ठीक है, तो अर्लियर नॉमिनेशन जो आपने बनाया हुआ है उसको रिवोक करने के लिए या उसे चेंजेस करने के लिए आप एक लेटर दे रहे हो या एप्लीकेशन दे रहे हो। पहले आपने फॉर्म दिया था, अभी आप लेटर या एप्लीकेशन दे रहे हो। सेम शैल बी प्लेस बिफोर द मीटिंग ऑफ द कमिटी। हर महीने मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग होती रहती है। तो एक बार जो ये मीटिंग रहती है, मान लेते हैं कि आपने 14 तारीख को दे दिया और मीटिंग 8 तारीख को हो गई है। जनवरी 14 को आपने दिया, 8 तारीख को मीटिंग हो गई। आपका जो नॉमिनेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है, ये नॉमिनेशन को रिवोक करने के लिए या रिवीजन करने के लिए आपने जो एप्लीकेशन डाला हुआ है वो आपने 14 तारीख को दिया। तो अभी नेक्स्ट जो मंथली मीटिंग जो होगी वहां पे आपका, मान लेते हैं कि 2 फरवरी को होगी, वहां पे आपका मैटर कंसिडर किया जाएगा और वहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसको सोसाइटी का सेक्रेटरी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, held next after the receipt of the nomination form और the letter of revocation of earlier nomination, जो पहले आपने दिया हुआ था। तो उस मीटिंग के अंदर, उस इंटरनल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के अंदर डिसीजन होगा और एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा किस पे? मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग द सेम इन द मिनट्स ऑफ द कमिटी। ठीक है, एवरी सच नॉमिनेशन और द रिवोकेशन शैल देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड। तो उसका रिसीप्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में जो भी नॉमिनेशन का रजिस्टर होगा, उस नॉमिनेशन रजिस्टर के अंदर में भी आपका रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ नॉमिनेशन। ठीक है, ये सोसाइटी के कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर ये भी आता है रजिस्टर ऑफ नॉमिनेशन, जैसे आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स के लिए अलग सा कोई बुकलेट होता है। ठीक है, विद इन 7 days ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी। अगर 14 तारीख या 2 तारीख को अगर आपकी मीटिंग बैठी है, 2 फरवरी को प्लस 7 days, तो 9 फरवरी के अंदर ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा। इन विच इट वॉज रिकॉर्डेड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड किया गया था, वहां पे डिसीजन हुआ था। ठीक है, और उसमें रिकॉर्ड होने के बाद आपकी नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गई, आपकी एक्नॉलेजमेंट हो गई। ठीक है, तो एवरी सच नॉमिनेशन और रिवोकेशन देयर ऑफ शैल बी एंटर्ड। ठीक है, इन द रजिस्टर ऑफ नॉमिनेशन विद इन 7 days ऑफ द मीटिंग ऑफ द कमिटी। ठीक है, तो एक कॉपी आपको भी मिल जाएगी और ये
जो सोसाइटी के रिकॉर्ड्स ऑफ द नॉमिनेशन है उसके अंदर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नॉमिनेशन कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा, आप उसे बार बार चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लेटर या एप्लीकेशन के फॉर्मेट में कुछ एक लिख के सबमिट करना पड़ेगा, और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी की इंटरनल मीटिंग होगी, वहाँ पे इस मुद्दे को रखा जाएगा, वहाँ पे सेक्रेटरी उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग में एंटर कर देगा। फिर उसके बाद जिस दिन मीटिंग हुआ 7 दिन के अंदर वो रिकॉर्ड ऑफ द नॉमिनेशन में, ठीक है, रजिस्टर ऑफ द नॉमिनेशन में वो चला जाएगा। और चाहे तो आप अपनी एक्नॉलेजमेंट भी कॉपी भी जब आपने सबमिट किया था तब आप लेके जा सकते हो। ऐसे ही बायलॉज, एक्ट एंड रूल्स के बारे में जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।